इमरान खान अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए इलेक्शन कराने लाजमी हैं। इलेक्शन होंगे तो ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, इसलिए इदारे भी किरदार अदा करें। मगर इमरान खान का तर्ज सियासत यह है कि जिस इलेक्शन में वो कामयाब होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे वो उनके लिए साफ़ और शफाफ इलेक्शन होगा, और जिस इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे वो धांधली ज़दा इलेक्शन होगा और उसके नताइज कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत को नहीं रहने देंगे और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। इमरान खान की पिछले 15 साल की सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो उनका यही तर्ज अमल गालिब नज़र आता है। 2007 में जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप अपने जवाल की जानिब गामजन थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, मुकला तहरीक अपने उरूज पर थी। इमरान खान भी इन जमातों के साथ खड़े हुए और फिर फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, मगर तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नशिस्तें मिल गईं, नून लीग दूसरे नंबर पर आई और यूँ पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में मखलूत हुकूमत बनाई और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। मगर फिर इलेक्शन का बायकॉट करने वाले इमरान खान ने चंद महीने बाद ही मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और प्रोग्राम की मेज़बान भी उनसे पूछती कि अभी 17 महीने पहले ही तो इलेक्शन हुए हैं। इलेक्ट्रल रोल्स के ऊपर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक क्रेडिबल हुकूमत आए और वो ये इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म कर सकती है और माशी हालात बेहतर कर सकती है। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ, मैं आपको ये गारंटी करता हूं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सारे शहर जैम कर देगी। इमरान खान जल्द इंतखाबात का मुतालबा करते रहे, लेकिन मुल्क में पहली मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए और फिर मई 2013 में अपने वक्त पर नए इंतखाबात हुए। इस बार नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई और नून लीग ने मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। 13 महीने बाद अगस्त 2014 में इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए धरना दे दिया और फिर 2018 तक जल्द इंतखाबात का मुतालबा दोहराते रहे, धरने देते रहे, हड़तालें करते रहे, एहतजाज करते रहे। उनके मुतालबे पर धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बना, मगर मुनज़्ज़म धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया और बार बार दोहराया, मगर खुद ही उसे सियासी बयान कहकर वापस ले लिया और अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। जुडिशल कमीशन का फैसला आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इंशाल्लाह इसी साल पाकिस्तान में नया इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की कौम की बेहतरी सिर्फ एक चीज में है, अर्ली इलेक्शंस। इस वक्त पाकिस्तान जिधर खड़ा है हुकूमत रुकी हुई है, स्वाए अर्ली इलेक्शन से मुझे कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। हमें हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, अर्ली इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। जिधर ये मुल्क को ले आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्वाए फ्रेश इलेक्शंस के और रास्ता ही नहीं है। खाकान अब्बासी आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इमरान खान का मुतालबा इस दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ और नए इंतखाबात जुलाई 2018 में अपने वक्त पर हुए, मगर इससे पहले उनके लिए पूरी सियासी मैनेजमेंट की गई। मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकाल कर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आला अदलिया ने नाअहल कर दिया। फिर 2018 के इंतखाबात से पहले बेटी समेत जेल में डाल दिया गया, मीडिया की ज़ुबानबंदी की गई और फिर तहरीक इंसाफ को मरकज़ में अक्सरियत मिली और ख़ुद इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बन गए। पौने 4 साल तक हुकूमत करते रहे और इन इंतखाबात को मुल्क की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहते रहे। मगर जब बात आती कि फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कैसे होंगी तो उसी इलेक्शन कमीशन पर जिसके तहत ये इंतखाबात हुए थे उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाए, उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। मगर रवां साल अप्रैल में इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गई और इमरान खान के इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल गए और यूँ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन तब से लेकर आज तक इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार देकर नए और फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहराते रहे हैं, फ़ौज को न्यूट्रल कहते रहे और अब अमरीका भी उनके बयानी से निकल गया है और उन्होंने सारी जिम्मेदारी एक शख्स पर डाल दी है जिसका नाम जनरल बाजवा है। एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन का और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क्यादत करेगा। हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा जब तक डेट नहीं मिलेगी। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद भी हम रहेंगे। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज वो हम करेंगे और वो हम तब तक करेंगे जब तक
हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा। अब अगर बिलफर्ज इमरान खान के अपने मुतालबे के मुताबिक फौरी नए इंतखाबात हो भी जाते हैं मगर तहरीक इंसाफ को मुतवक्के कामयाबी नहीं मिलती है, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान ये नताइज तस्लीम कर लेंगे और अपनी सियासी रिवायत के बरखिलाफ नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे होंगे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने देंगे।